फिलहाल हम लोग हैं सिविल हॉस्पिटल में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कुछ पेशेंट बैठे हैं जो कि हीमोफीलिया के हैं और लगभग कई महीनों से यहाँ पे बताई जा रही है कि दवाई नहीं है सिविल हॉस्पिटल में। और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कितनी डोज लगती है, किस तरह की एक तरह से मेडिसिन है, लगभग कॉस्टली बताई जा रही है, कितने कॉस्ट इसका पड़ता है और यहाँ पे कब से इनको दिक्कत आ रही है। और उन्हीं की आज मांग को लेकर उठाने के लिए जैसे समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं सोनी साहब है, जितेंद्र सुरान जी है, बंटी जी हैं और उधर से एक और शख्स है जो कि समाज से जुड़े हुए हैं। और इनसे पहले तो पेशेंट से हम बात करते हैं जो कि इस चीज़ के हैं, जो इनको समस्या है निरंतर। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सर। संदीप जी, जैसे क्या है ये बीमारी? सर ये हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है सर, जिसमें है ना चोट लगने पर ना रक्त का धक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है सर इसमें। और अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो सर इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है सर। तो इसमें सर जॉइंट में बहुत पेन होता है हमें और ब्लीडिंग होती है इंटरनल, और अगर चोट लग जाए तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, वो बंद नहीं होती। इसकी एकमात्र दवा सर फैक्टर 8 होता है सर और एक फैक्टर 9 होता है सर। तो ये दो तरह के फैक्टर लगते हैं, एक पेशेंट हीमोफीलिया ए होते हैं और एक हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए पेशेंट को फैक्टर 8 लगता है और हीमोफीलिया बी होते हैं जो उनको फैक्टर 9 लगता है सर। हमारे सिविल हॉस्पिटल में सर फरवरी लास्ट वीक से हीमोफीलिया पेशेंट की दवा उपलब्ध नहीं है सर। और हमने कई बार यहाँ मौखिक रूप से भी मिले हुए हैं और लेटर भी दिया हुआ हमने, लेकिन अभी तक सर आज की डेट तक हमें अभी फैक्टर उपलब्ध नहीं हुआ सर। कई पेशेंट सर बहुत पेन में है और दर्द में ब्लीडिंग हो रही है, वो किसी दूसरे ज़िले में पता कर कर भाग रहे हैं फैक्टर लगवाने के लिए, कभी फतेहाबाद, सिरसा, जींद। यहाँ तक कि हमें सर इसमें रोहतक पीजीआई में भी हमें फैक्टर उपलब्ध नहीं है जहाँ में रेफ़र किया जाता था पहले। हीमोफीलिया की अगर पेशेंट की बात करें, हिसार जिले में लगभग कितने पेशेंट होंगे जिससे प्रभावित है लोग? सर इसमें 70 के करीब हमारे पेशेंट हैं यहाँ पर, 60 के करीब रजिस्टर्ड पेशेंट है सर, 70 के करीब हमारे पेशेंट हैं यहाँ पर हीमोफीलिया के। तो आज से पहले आप लोगों को पूरा यहाँ पे दवाइयाँ मिल रहा था, फरवरी से पहले की अगर बात करें? हाँ सर, हमारे पास रेगुलर फैक्टर उपलब्ध थे हिसार में सर। ये फरवरी लास्ट वीक से ही प्रॉब्लम चल रही है फैक्टर की। उसको लेकर आपने सीएमओ से, पीएमओ से यहाँ आपने मुलाकात की होगी, आपने बताई होगी हमारी जो बीमारी है उसको लेकर दवाइयाँ हमें चाहिए और यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में नहीं है, तो उनका जवाब क्या था इसके मेडिसिन को लेकर? सर पीएमओ मैम से पर्सनली मैं पिछले वीक पहले मिला था। पीएमओ मैडम ने कहा था कि इस मंगलवार तक फैक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तक सर फैक्टर आए नहीं, मैम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एक लेटर उन्होंने ईमेल किया हुआ होगा पंचकुला, वहाँ से कह रहे हैं अभी तक सर हमें हॉस्पिटल से जानकारी मिली कि एनएससी जारी नहीं हुई है, इस वजह से लोकल परचेज नहीं हो पा रही है सर। तो जैसे कि कई बार ना आप कहे कि ब्लडिंग रुकती नहीं है, अगर पैरों में चोट लग जाए, सिर पे कहीं चोट लगता है, कितनी खतरनाक बीमारी है अगर सिर पे चोट लगे और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो तो? सर अगर सिर में चोट लग जाए तो अगर तुरंत फैक्टर उपलब्ध ना हो तो सर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ऐसा अभी सर 2-4 दिन पहले अभी ऐसे करनाल के एक पेशेंट की सर डेथ हो चुकी है। उसको पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी सर और फैक्टर उपलब्ध नहीं हो सके उनको सही टाइम पर, तो उनकी डेथ हो गई थी सर। आपका नाम? मेरा नाम अजीत है। आप भी इसी पेशेंट है आप? हाँ। अच्छा, यहाँ ये कब से है आपकी प्रॉब्लम? वैसे ये बचपन से है। बचपन से है, तो रेगुलर आप यहाँ पे जो कोई दिक्कत हो तो दवाई आप लेते आए यहाँ पे? हाँ यहाँ पे लगवाता हूँ मैं फैक्टर और हर बार यहीं पे मिलते हैं, पिछले फरवरी से ही नहीं आ रहे यहाँ पर। लगभग कितनी कॉस्टली, अगर बाहर लगवाते हैं तो कितना कॉस्टली होगा ये दवाई? ये लगभग 4-5 से 5,500 से 6,000 रुपये, 5,500 से 6,000 रुपये इंजेक्शन की है सर। अच्छा। और 3 फैक्टर 4 फैक्टर लगते हैं, वेट के हिसाब से लगते हैं सर। ये वेट के अकॉर्डिंग इसमें जो मेडिसिन के डोज आप लोगों को लगते रहते हैं, तो लगातार आप लोग सिविल में लगवाते आ रहे हैं? सिविल में लगते हैं सर। कहाँ से हैं आप? बरवाला से। बरवाला से हैं। तो लगभग अभी जैसे कि फैक्ट्री ये दवाई नहीं है, फरवरी से आप लोग नहीं है, दिक्कत कितनी का आ रही है, समस्या कितनी का आ रही है? काफ़ी आ रही है सभी, मतलब कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मेरे को पीछे हाथ में प्रॉब्लम हो गई तो मैं जींद भागा था और जींद भी नहीं थी, तो इसलिए घर पे ही रेस्ट करके मेरे को आराम करना पड़ा, तब थोड़ा जाके आराम हुआ मेरे को, वरना फैक्टर के बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है किसी तरह का। तो लगातार आप लोग आते हैं यहाँ पे डेली? ये सर जब भी हमें प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होती है इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, तो हम सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, हमें यहीं पे ही फैक्टर मिलते हैं। अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं होती तो रोहतक पीजीआई रेफर किया जाता था हमें। तो अभी सर जैसे ये देखो सर, ये इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है सर जॉइंट में हमारी, ये इसमें ये ब्लीडिंग हो रही है सर और पेन है बहुत, रात तक नींद नहीं आती सर। और पेन किलर कितनी खाएं, रेगुलर पेन किलर खा के भी डैमेज होता है सर शरीर के अंदर, तो अभी पेन किलर ही सहारा वही खा रहे हैं, लेकिन
कुछ जैसे हीमोफीलिया बीमारी है उसको लेकर निरंतर ऐसे सिविल हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, उसको लेके तकलीफ में जो भी पेशेंट है, लगभग 60 के करीब पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड है। और उन लोगों के लिए कहते हैं कि फरवरी से यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, उसको लेके सीएमओ पीएमओ से बार बार ये मुलाकात भी कर रहे हैं, इन्होंने मिला भी है, लेकिन आश्वासन मिला है, अभी तक दवाई नहीं मिला इनको। और इनके जान के लिए खतरा भी हुए, अगर किसी को सिर पे चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग रुकने का कोई नाम नहीं है जब तक वो मेडिसिन डोज इनको नहीं लगेगा। अभी कुछ समाज सेवी लोग हैं यहाँ पहुँचे, बात करते हैं। सोनी साहब, क्या कहेंगे, आज आप लोग आए हैं इनके समर्थन के लिए सिविल हॉस्पिटल में? सर, सबसे पहले तो सरकार को इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इनको मेडिसिन उपलब्ध करवानी चाहिए, चाहे वो सरकार भेजे या सरकार बाजार से खरीद करके इनको उपलब्ध करवाए। ये जनहित के अंदर कार्य है, किसी की जिंदगी बचाना। सरकार के पास सिविल हॉस्पिटल के फर्श बनाने के लिए तो पैसे हैं, टाउन पार्क के फर्श बनाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन किसी की जिंदगी जा रही है उसके लिए पैसे नहीं है। सरकार को तुरंत इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी जितेंद्र जी, जैसे आप भी पहुंचे हैं, इन लोगों की जो समस्या है, फरवरी से दिक्कत आ रही है, फिलहाल आप लोग आए हैं तो क्या यहाँ सीएमओ पीएमओ से किन से मुलाकात करेंगे और किस तरह की फरियाद आप लोग लगाएंगे उनके सामने? देखिए, पिछले 3-4 दिनों से भाई मेरे संपर्क में थे, इन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे समस्या आ रही है। तो आज मैंने इनको कहा कि आप अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जो उसमें मुझे जोड़िए और हम मीडिया के साथियों को बुलाएं, क्योंकि सबसे सशक्त माध्यम जो हमें दिखा वो आप लोगों का है भाई, जिसके थ्रू हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। लेकिन मैं तो भगवान ने एक तो देखिए इनको इस अवस्था में ला करके सबसे पहली पीड़ा तो इनको यही दे दी, और दूसरा जो शासन प्रशासन का जो काम है वो इनको और कुरेदने का काम कर रहे हैं। भाई उनको चाहिए कि इनको आते ही यहाँ सहूलियत मिले, इनको चेयर के ऊपर बैठा करके अंदर ले जाया जाए, जो भी दवाई इनको जरूरत है, हीमोफीलिया जैसे ग्रस्त हैं तो उसकी दवाई यहाँ पे भरपूर स्टॉक में होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी पता नहीं कब की सूरत में पड़ जाए। बाजार में मिलना बहुत मुश्किल है दवाई का। और ये लोग देखिए आप फरवरी माह के आखिर से, और आज मई का एंड आने को हो गया है, 2-3 महीनों से दवाई के लिए चक्कर काट रहे हैं। और यही नहीं, प्रदेश के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में यही हालात हैं। पिछले दिनों हमारे शहर में स्वास्थ्य मंत्री नील विज जी आए, चलो अच्छी बात है, हमारे शहर में कोई एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने की बजाय यहाँ आना भी मुनासिब नहीं समझा कि आप जा करके ध्यान दीजिए कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। अरे कुछ तो संभालना चाहिए। मैं तो पिछले 2-3 दिन यहाँ रह के भी गया, हॉस्पिटल एडमिट रह गया, मतलब हर चीज़ की कमियाँ ही कमियाँ हैं। तो इस चीज़ को लेके इनकी जो मेन अमुख की बात करें तो आज मेडिसिन की है इनको, तो वो समस्या आज पीएमओ सीएमओ से आप मुलाकात करेंगे? जी ज़रूर, अभी 1-2 साथी और आने हैं जो भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो आएंगे और सीएमओ और पीएमओ मैडम जो भी मिलेंगे उनसे बात करेंगे और उनका तत्परता के आधार पर उनसे अनुरोध करेंगे कि आप सारे कामों को छोड़ करके इधर आइए और इनका इलाज करवाइए और दवाई मंगवाइए। बंटी जी, जैसे आप भी पार्षद हैं, आप भी इनके समर्थन के लिए आप आए हैं, आप क्या कहेंगे कि ये एक सिविल हॉस्पिटल, सामान्य हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है और उसमें एक तरह से बहुत बड़ी बीमारी है इनकी, और उन लोगों के लिए दवाइयाँ नहीं है, और वो भी फरवरी से लेकर अब देखिए 6-7 महीने का समय हो चुका है, क्या कहेंगे? सर, ये है ना, एक हीमोफीलिया एक जानलेवा बीमारी है, जैसा कि इनसे ग्रस्त मरीजों ने भी बताया। और ये बेचारे इतने परेशान रहते हैं, इनके कहीं ब्लीडिंग हो जाए ना जी, अगर वो दवाई नहीं लगे तो इनकी जान भी जा सकती है। और यहाँ आने पर इन्हें रेफ़र कर दिया जाता है, कभी रोहतक हो सकता है, रोहतक भी दवाई ना हो, ना जाने आने के लिए कोई साधन दिया जाता। और इनकी ये बीमारी ऐसी है, इनको अगर हल्की सी भी चोट लग जाए, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो किसी दवाई से किसी तरीके से नहीं रोक सकते। बाकी सरकार के बारे में तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं जो है वो सरकार की प्राथमिकताओं में है ही नहीं। उनकी प्राथमिकताएं तो सबको पता है क्या है क्या नहीं, उनको क्या कहना। आज हम आए हैं इनके समर्थन में, इन भाइयों से के लिए हम सीएमओ पीएमओ साहब से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि ये तो एक जानलेवा बीमारी है और इसके बचाव के लिए जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो तुरंत हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई जाए। आप क्या कहेंगे, जैसे आप लोग आए हैं प्रतिनिधिमंडल, आज मुलाकात आप लोग करेंगे तो आप लोगों की बात तो सुनेंगे और जल्दी से जल्दी दवाई प्रोवाइड की जाएगी, लगता है? लगता तो है जी, मतलब कि अपना तो यही काम है। जैसे हीमोफीलिया जो बीमारी बहुत जानलेवा बीमारी है, हम तो ये मतलब कि शासन प्रशासन व हॉस्पिटल प्रशासन से मिलकर इनकी गुहार लगाएंगे। वह इनको मतलब कि या तो यहाँ मतलब कि ये टीके दवाई उपलब्ध करवाए जाए, या बाहर का स्टेटस भी इनको बताया जाए, भाई इनको जींद मिलेगी या रोहतक मिलेगी, लेकिन इस प्रकार की जानकारी भी इनको नहीं दी जाती। यहाँ से तो इनको बता दी जाता कि स्टॉक नहीं है, लेकिन ये उसके बाद ये दवाई लगवाए कहाँ, जींद जाएँ या रोहतक जाए या कहीं अन्य स्थान पर जाएँ, वो भी इनको बताया नहीं जाता। यदि एक केस में यहाँ नहीं हो तो दूसरी जगह इनको वहाँ पहुँचा कर और उनको ये दवाई को उपलब्धता करवाई जाए।
जैसे कि निरंतर सभी लोग ये कहते हैं कि दवाई होनी चाहिए, सरकार की दायित्व बनता है, प्रशासन का दायित्व बनता है, इस तरह की बीमारी लाइलाज बीमारी है तो इनके लिए मेडिसिन उपलब्ध होनी चाहिए। इसको लेके हम जैसे पीएमओ साहब से, सीएमओ साहब से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करते हैं, इनकी जो समस्या उन तक रख कर और किस तरह के उनके वक्तव्य होंगे, क्या आसपास वो देंगे। आप आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं। जी, ये हर बार कहीं ना कहीं बजट का अड़ंगा अड़ा देते हैं। हर किसी चीज़ में जो भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है उनमें बजट का अड़ंगा अड़ा देते हैं। लेकिन जब भी कोई इनका कोई सरकार से रिलेटेड कोई काम होता है जिसमें इनकी खुद की वाहवाही होनी होती है, उसमें कोई बजट का अड़ंगा नहीं आता इनके आगे। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा लगाना चाहिए इनको यहाँ। अगर एक की भी जान चलेगी उसकी तो पूरी कीमत कहीं से भी वसूल नहीं हो सकती। और जो जहाँ पे ये मिट्टी के ऊपर लिपा पोती करके जहाँ फर्श लगा देते हैं संगमरमर के, उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत है इनकी। उसके लिए तो बजट इन पे 1 सेकंड के अंदर मिल जाता है। और ये बीमारी के लिए 3 महीने 4 महीनों से एक दवाई के लिए चक्कर काट रहे हैं। परेशान आदमी पहले से, यहाँ आगे और दोबारा परेशान होकर के जाता है, उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। इसको लेके हम बात करेंगे सीएमओ साहब से या पीएमओ साहब से, जो भी उपलब्ध होंगे उनसे बात करेंगे, इनकी समस्या रखेंगे, उसको लेके वो किस तरह का बयान देते हैं और क्या कहते हैं और कब तक ये दवाई आई चलते हैं। अभी हीमोफीलिया बीमारी को लेकर हमने पीएमओ रत्ना भारती से बातचीत की और उन्होंने यही कहा है कि हमने चिट्ठी लिखी हुई है और चिट्ठी का जवाब हमारे पास आ भी गया है। हमें उम्मीद है मंडे या ट्यूसडे तक वो दवाई आ जाएगी ताकि जो पेशेंट है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है दवाइयों की, वो दवाई उपलब्ध हो। उसको लेकर निरंतर वो कह रहे हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे हमने बातचीत की, पेशेंट पे कह रहे थे फरवरी से यहाँ पर दवाई नहीं है, फरवरी से ये चक्करे काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिल रहा है। लेकिन आज रत्ना भारती जो यहाँ की पीएमओ हैं, एक तरह से उनसे बात होने के बाद उन्होंने यही कहा है कि चिट्ठी हमारी हो गई है सारी, एक तरह से जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता है वो पूरा हो लिया। मंडे तक दवाई आने की उम्मीद है, मंडे या ट्यूसडे को लगभग दवाई आ जाएगी, फिर इनको दवाई प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह की बातें कर रहे हैं, आश्वासन ये दिया है। लेकिन वो कैमरे के सामने आने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन वर्बली जो हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि मंडे या ट्यूसडे तक दवाई यहाँ पहुँच जाएगी। हम उस लेटर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो कि प्रोसेस चला और लेटर की कॉपी उन्होंने हमें दिखाई कि हाँ ये हमारा जो एक तरह से वो होता है कागजी कार्रवाई हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। और उसके बिहाफ पर मैं आपको यही कह रही हूँ कि मंडे या ट्यूसडे को वो दवाई आ जाएगी ताकि इन पेशेंटों को दवाई का डोज दिया जा सके।